अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन के वो लोग भी जिन्होंने सारा महीना एयर कंडीशनर तक नहीं चलाया, उनके घर में एसी है भी नहीं, तो फिर भी उनका 20-25 हज़ार बिल आ गया है। उसकी क्या रीज़न है? अब कुछ चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र जाती नहीं है। आप सोचते हैं ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये लाइटें हैं, ये पंखा है, इन्होंने कितना खा जाना है, ठीक है, इनका कोई खर्चा नहीं है, इनके बारे में आप सोचते ही नहीं है। इस तरह से कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका बिजली का बिल किस वजह से ज़्यादा आ रहा है, कौन सी चीज़ कितने यूनिट खा रही है। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि कुछ लोग समझते हैं कि पानी की मोटर जो है या फिर ओवन और इस्त्री वगैरह, इनकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। इनकी वजह से बिल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये शॉर्ट या लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ होती हैं। ये मैक्सिमम 1 घंटा भी नहीं चलती। तो जो चीज़ आपके घर में 24 घंटे यूज़ हो रही है, आपको सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए कि आया कि उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, या तो ऐसी कोई उसमें मसला तो नहीं है जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है, यूनिट ज़्यादा खर्च कर रही है वो चीज़। तो सबसे ज़्यादा जो घर में चलने वाली चीज़ होती है, हर घर में वो फ्रिज होती है। यानी कि फ्रिज ऐसी चीज़ है जो हर घर में 24 घंटे यूज़ हो रही होती है। तो फ्रिज का कितना खर्चा होता है, फ्रिज की कितनी टाइप्स हैं, और एयर कंडीशनर का कितना खर्चा होता है, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम फैंस के बारे में भी देखेंगे कि आपके जो सीलिंग फैंस होते हैं वो कितना खर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रिज की टाइप्स बताता हूँ। आज से जो 4-5 साल पहले या इससे भी पहले जो फ्रिज आती थी वो नॉन इन्वर्टर सिंपल फ्रिज होती थी। जैसा कि आपको पता है कि फ्रिज की 3 टाइप्स होती हैं। एक तो होती है नॉर्मल फ्रिज जो पहले ऑलरेडी चल रही थी, यानी कि नॉन इन्वर्टर फ्रिज होती है, और वो फ्रिज जो होती है वो 1.5 एम्पेयर खर्चा करती है, यानी कि वो 1.5 एम्पेयर करंट ले रही होती है। और जो उसके बाद फ्रिज आई है वो जी लो वोल्टेज फ्रिज आई है। ये भी आज से 2-2.5 साल पहले आई थी। लो वोल्टेज के नाम से बड़ी मशहूर हुई थी और बहुत लोगों ने खर्चा कम करने के लिए इसको परचेज किया था। ये भी, इसका जो कंप्रेसर होता है तकरीबन 1 एम्पेयर ले रहा होता है, और कुछ लोगों की 0.25 एम्पेयर या 1 एम्पेयर ही इसको काउंट करें आप। और उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है वो है इन्वर्टर फ्रिज। इन्वर्टर फ्रिज जो है वो 0.5 एम्पेयर लेती है, यानी कि 0.5 एम्पेयर लेती है। आप जिस टाइप की फ्रिज मर्जी ले लें वो 0.5 एम्पेयर ही लेती है। फ्रिज के अलावा आप इसमें डी फ्रीजर भी यूज करें तो वो भी 0.5 एम्पेयर ही लेता है। तो इस तरह से अगर आप इसमें जंबो साइज लें, जो बहुत बड़ा जंबो साइज होता है, वो 0.7 एम्पेयर लेता है। यहाँ पर आज हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी चीज का खर्चा चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1000 वाट का लोड अगर हम 1 घंटे के लिए चलाएं तो 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम होता है। 1000 वाट में होते हैं 4.5 एम्पेयर, यानी कि अगर 1000 को आप डिवाइड करें 220 वोल्टेज से तो ये तकरीबन बनते हैं 4.5 एम्पेयर। इसी तरह से अगर आप एक इस्त्री लेते हैं 1000 वाट की, उसको प्लग इन करते हैं तो एम्पेयर मीटर जो आपके घर में लगा हुआ है वो आपको 4.5 एम्पेयर से 5 एम्पेयर के दरमियान रीडिंग देगा। यानी कि 1000 वाट जब चलाएंगे 4.5 एम्पेयर का खर्चा स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो आज एम्पेयर्स की लैंग्वेज में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर लेती है और यूनिट कितने कंज्यूम करती है। तो फ्रिज जो है, ओल्ड टाइप की जो फ्रिज होती है, नॉर्मल नॉन इन्वर्टर फ्रिज, वो 1.5 एम्पेयर लेती है, यानी कि 1.5 एम्पेयर। और अगर इसको आप 3 घंटे चलाएं तो ये बन गए 4.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे अगर आप फ्रिज चलाएं, नॉर्मल फ्रिज जो है वो 1 यूनिट 3 घंटों में खर्च करती है। अब अगर दिन और रात के घंटे देखें तो ये होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों में अगर इसको आप 3 से डिवाइड करें तो ये बनते हैं 8 यूनिट। ये तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब इसमें से हमने ट्रिपिंग टाइम भी निकालना है कि आपकी फ्रिज कितनी देर के लिए ट्रिप होती है और कितनी देर के लिए चलती है। इसके लिए हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। कुछ लोग रात के टाइम फ्रिज बंद कर देते हैं, उसका प्लग निकाल देते हैं, वो समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा बचत कर ली है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि फ्रिज का बार बार डोर खोलें और बंद करें तो उसकी कूलिंग बाहर निकलती रहती है और गर्म हवा उसके अंदर जाती रहती है। और फ्रिज ऐसी सूरत हाल में उसका कंप्रेसर हर टाइम वर्किंग में रहता है, वो ट्रिप होता ही नहीं है। रात का वो टाइम होता है 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, जब फ्रिज का डोर बंद रहता है 7-8 घंटों के लिए या 9 घंटों के लिए। तो इस दौरानिए में फ्रिज जो होती है उसका कंप्रेसर मैक्सिमम टाइम ट्रिप ही रहता है, बंद ही रहता है, वो चलता नहीं है। वो 2-3 घंटे तक ट्रिप रहता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए चलता है, वो फिर बंद हो जाता है, 2-3 घंटे बंद रहता है, उसके बाद फिर 1 आध घंटा चलता है। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा, वैसे ही मौसम जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए भी खर्चा कम होता है। जो लोग रात के टाइम फ्रिज बंद करके बिजली बचाने की कोशिश करते हैं वो ये चीज़ सोच लें
कि ऐसा करने से उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन और रात में टोटल होते हैं जी 24 घंटे। 24 घंटों में से आपकी जो फ्रिज है वो मैक्सिमम चलती है 12 घंटे, और 12 घंटे है वो ट्रिप रहती है, यानी 12 घंटे वो काम ही नहीं करती। इसमें आप देख सकते हैं कि रात के जो होते हैं तकरीबन 8 घंटे या 9 घंटे होते हैं, और जो दिन के होते हैं वो तकरीबन 15 या 16 घंटे होते हैं। 15 या 16 घंटे जो होती है फ्रिज वो मैक्सिमम टाइम चलती है, वो तकरीबन 9 या 10 घंटे ये जो दिन के होते हैं वो चलती है, और बाकी जो 5-6 घंटे ये ट्रिप रहती है। और रात के जो मैंने आपको बताए 8 या 9 घंटे, इसमें से मैक्सिमम 2 घंटे चलती है फ्रिज, और बाकी 5-6 घंटे ट्रिप ही रहती है। तो ये हम टोटल अगर करें, और 10 घंटे दिन के और तकरीबन 2 घंटे रात के, ये तकरीबन बनते हैं 12 घंटे। तो 12 घंटों का हमने खर्चा निकालना है। तो इन 12 घंटों का अगर आप खर्चा निकालना चाहते हैं तो इसको जैसा कि हमने पहले कैलकुलेशन की है कि 3 घंटे अगर आपकी एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलती है तो 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करती है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को। 12 को 3 से डिवाइड किया, ये आगे 4, यानी कि 4 यूनिट का खर्चा उसने किया 24 घंटों में। 4 यूनिट अगर 24 घंटों में खर्च करती है तो पूरे महीने में 30 होते हैं, तो पूरे महीने में होते हैं 30 दिन। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाता है 120, यानी कि 120 यूनिट पूरे महीने में ये खर्चा आ गया 120 यूनिट। अब कुछ लोगों का खर्चा जो होता है 120 यूनिट होता है, और कुछ का होता है 90 यूनिट्स। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली के साइज पे, और आपका सारा दिन जो फ्रिज को यूज़ करने का तरीका कार है कि फ्रिज आप कितनी बार उसका डोर खोलते हैं, बंद करते हैं, और कितना उसमें आपने लोड डाला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पानी की 5-6 बोतलें भर के फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज का डोर वैसे खुले या ना खुले, जो भी घर में आता है वो खोल के खड़ा हो जाता है और पानी डालता है और फिर उसको रखता है। इतनी देर में फ्रिज की कूलिंग जो होती है वो सारी बाहर निकल जाती है, और फ्रिज का कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा होता है। इसी तरह से सारा दिन बार बार फ्रिज में से पानी निकालने की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली का खर्चा हो रहा होता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी का एक कूलर लेकर रख लेते हैं, और फ्रिज के फ्रीजर में 1-2 कटोरे उन्होंने बर्फ जमा कर रखी होती है, और वो सुबह के टाइम एक दफ़ा उसमें बर्फ डाल के कूलर में रख लेते हैं, और सारा दिन कूलर में से बच्चे पानी पीते हैं। इस वजह से बार बार उनकी फ्रिज खोलनी नहीं पड़ती, जिस वजह से उनका बिजली का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत से टोटके और ट्रिक्स वगैरह देखे होंगे, सुने भी होंगे, जिसमें सबसे पहला ये है कि आपकी फ्रिज की जो रबड़ है वो सही होनी चाहिए। डोर रबड़ अगर सही नहीं होगी, वहाँ से कूलिंग सारा दिन बाहर निकलती रहती है, और फ्रिज का कंप्रेसर एवरी टाइम चलता रहता है, जिसकी वजह से वो एसी के बराबर खर्चा कर रही होती है, यानी कि 24 घंटों में तकरीबन 6-7 या 8-9 यूनिट खा रही होती है, तो जिसकी वजह से बिल बेइंतहा ज़्यादा आता है। और इसके अलावा फ्रिज जो है लोगों ने किचन के अंदर ही रखी होती है, यानी कि किचन में चूल्हा भी चल रहा है, साथ फ्रिज भी पड़ी हुई है, तो उसने कूलिंग क्या खाक करनी है। सारा दिन कंप्रेसर चल चल के कमला हो जाता है, लेकिन कूलिंग फिर भी नहीं होती, इस वजह से बिल ज़्यादा आता है। और फिर कुछ लोगों ने फ्रिज जो है वो दीवार के साथ जोड़ के रखी होती है। जैसा कि आपको पता है फ्रिज के पीछे कंडेंसर यानी उसकी जालियां होती हैं, वो जब दीवार के साथ जुड़ जाती हैं तो उसने रेडिएशन करनी होती है, हीट को एवेपोरेट करना होता है, वो हीट बाहर निकलती नहीं है, और इस वजह से कूलिंग जो है वो होती नहीं है, कंप्रेसर सारा दिन रात चलता रहता है, इस वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने फ्रिज को ओवरलोड किया होता है, उसमें बेइंतहा खाने बचे हुए रखे होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हफ्ता हफ्ता पड़ी रहती हैं। और जो फ्रिज का ऊपर वाला खाना यानी फ्रीज़र होता है, उसमें भी बर्फ़ के बेतहाशा कटोरे जमा कर रखे होते हैं, और इस तरह करने से लोग समझते हैं कि फ्रिज का खर्चा कम हो जाता है। नहीं, इस तरह से खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिज में जो आपने बर्फ रखी हुई होती है, उस बर्फ को अपनी पोजीशन में कायम रखने के लिए कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। कंप्रेसर का जोर लगता रहता है ताकि वो बर्फ जमी रहे, पिघले ना, तो इसलिए फालतू बर्फ भी निकाल दें, और फालतू चीज़ें जो फ्रिज में होती हैं वो भी आपके बिल के ऊपर काफ़ी बर्डन लेकर आती हैं। इन सारी वजूहात की वजह से मैंने यहाँ आपको बताया है कि कुछ लोगों की फ्रिज जो है पूरे महीने में सिर्फ 90 यूनिट खर्च करती है, और कुछ लोगों की 120 यूनिट खर्च करती है। इसमें डिफरेंस आ सकता है कि आपकी फैमिली छोटी है, बड़ी है, आपने फ्रिज हवादार जगह पे किसी बरामदे में रखी हुई है, टीवी लॉन्ज में रखी हुई है, या फिर आपने किचन के अंदर ही चूल्हे के पास रखी हुई है। इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजली के बिल के ऊपर। अब हम बात करते हैं लो वोल्टेज ऑपरेशन फ्रिज की। लोग समझते हैं इसका खर्चा भी कम होता है, लेकिन इसका खर्चा जो है मैंने आपको बताया इतना भी कम नहीं होता, लेकिन ये फिर भी तकरीबन 1 एम्पेयर इसका कंप्रेसर ले रहा होता है। और जो मैंने आपको बताया इन्वर्टर फ्रिज है उसका तकरीबन 0.5 एम्पेयर उसका खर्चा होता है। जो लो वोल्टेज फ्रिज है इसका हम एस्टिमेट लगाएं तो ये तकरीबन महीने में बनते हैं कोई 60 से 70 यूनिट,
यानी कि ये मैक्सिमम 70 यूनिट तक जाएगी और मिनिमम 50 या 60 यूनिट तक खर्चा करेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्टर फ्रिज की। फ्रिज 0.5 एम्पेयर खर्चा कर रही होती है और इसका मतलब ये बनता है कि आपकी जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है वो 1.5 एम्पेयर खर्चा कर रही होती है। अब 1.5 और 0.5 में ये डिफरेंस है कि अगर आप 3 इन्वर्टर फ्रिजें ऑन रखें तो 1.5 एम्पेयर के इक्वल वो खर्चा करेंगी, यानी कि जितना खर्चा आपकी नॉन इन्वर्टर फ्रिज कर रही है उसके इक्वल 3 इन्वर्टर फ्रिजें खर्चा करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले एस्टिमेट लगाया था कि 90 यूनिट हमारी जो सिंपल फ्रिज है वो खाती है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम 3 पे, यानी कि एक इन्वर्टर फ्रिज महीने में पूरा महीना अगर हम उसको चलाएं तो सिर्फ 30 यूनिट बिजली के खर्च करती है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट और 30 दिनों में 30 यूनिट। सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप भी इन्वर्टर फ्रिज यूजर हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपकी फ्रिज जो है वो बहुत कम खर्चा करती है। अब हम बात करते हैं सीलिंग फैन की, यानी जो छत वाला पंखा होता है वो कितना खर्चा करता है। वो तकरीबन 0.4 या 0.5 एम्पेयर खर्चा कर रहा होता है। जो नॉर्मल एसी फैन होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो डीसी फैन है उसका खर्चा इससे तकरीबन हाफ होता है या हाफ से भी थोड़ा कम होता है। तो अगर आप एक फैन जो है वो 24 घंटे चलाते हैं, आपके घर में कोई ना कोई एक आध ऐसा फैन जरूर होता है जो सारा दिन और सारी रात चलता है, तो उसका कितना खर्चा होगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 1000 वाट लोड अगर 1 घंटा चलाएं तो 1 यूनिट खर्च होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 वाट का एक पंखा चलाएं 10 घंटे तो वो 1 यूनिट खर्च करेगा। तो इसी तरह से जैसा कि आप जानते हैं कि 24 घंटों में इसका बन गया तकरीबन 2.5 यूनिट। एक महीने में टोटल होते हैं 30 दिन। अब 30 दिनों का खर्चा निकालना है तो 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 30 से। 30 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 70 से 75 यूनिट, यानी कि एक पंखा अगर आप 24 घंटे चलाते हैं, चलता हुआ छोड़ देते हैं, तो तकरीबन मिनिमम भी वो 70 यूनिट खर्च करता है। अब आप यहाँ पर ये बात सोच रहे होंगे वो हमारा इन्वर्टर फ्रिज है वो भी 0.5 एम्पेयर ही लेता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली छत वाले पंखे के इक्वल ही उसका खर्चा है, लेकिन वो महीने में सिर्फ 30 यूनिट खर्च करता है। उसकी रीज़न ये है कि वो 24 घंटे इस्तेमाल नहीं होता, वो तकरीबन 10-12 घंटे वो ट्रिप ही रहता है। बंद रहने की वजह से उसका खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम एयर कंडीशनर की। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 1 टन वाला जो है उसका खर्चा कम होता है और अगर हम 1.5 टन का एसी लगवाएं उसका खर्चा ज़्यादा होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। खर्चा तो देखने में वक्ती तौर पे हमें 1.5 टन का ज़्यादा लगता है क्योंकि वो 2200 वाट का होता है और 1 टन वाला 1500 वाट का होता है। वक्ती तौर पे तो उसका खर्चा थोड़ा लग रहा होता है। अगर हम पूरे महीने की कैलकुलेशन करें तो दोनों का खर्चा तकरीबन इक्वल होता है और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 1.5 टन वाला जो एसी होता है उसका खर्चा 1 टन वाले से भी कम होता है। एसी का खर्चा इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रूम है वो कितना बड़ा है, कितने बड़े रूम को आपके एसी ने कूलिंग देनी है और आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। आपके घर के आसपास दरख्त वगैरह हैं, सायादार जगह हैं, छत के ऊपर धूप तो नहीं पड़ती, आपका जो कमरा है क्या वो फर्स्ट फ्लोर में है या फिर वो सेकंड फ्लोर में है, और साइडों की जो दीवारें हैं वो भी धूप से गर्म रहती होंगी, इसलिए ऊपर जो लोग एसी चलाते हैं दिन के टाइम उनका खर्चा ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि 1.5 टन वाला एसी अगर हम रात को 8-9 घंटे यूज करें तो इसका कितना खर्चा होता है। जब आप एसी को स्टार्ट करते हैं तो आपका 1.5 टन का एसी जो है वो 2200 वाट का होता है। वो स्टार्ट में पूरे 2200 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, यानी कि अगर आपने एम्पेयर मीटर साथ लगा रखा होगा तो आपने अक्सर उसके ऊपर देखा होगा कि स्टार्ट में 10 एम्पेयर पे वो खर्चा कर रहा होता है, यानी कि 10 एम्पेयर या 9 एम्पेयर अगर वो 1 घंटे तक यूज करे तो इसका मतलब है 2 यूनिट उसने 1 घंटे में खर्च कर लिए। अब ये सारी रात इसी तरह से खर्चा नहीं होता क्योंकि 1-आध घंटे में जैसे ही कमरे की कूलिंग पूरी होती है एसी जो है उसका खर्चा काफी हद तक कम होकर वो 2 से 3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर तक आ जाता है। कुछ लोगों का एसी 3-4 एम्पेयर के ऊपर आकर रुक जाता है और सारी रात 3-4 एम्पेयर ही कंज्यूम करता रहता है, जबकि कुछ लोगों का एसी तकरीबन 1.5 से 2 एम्पेयर के ऊपर आकर रुक जाता है और सारी रात 2 एम्पेयर फी घंटा के हिसाब से वो खर्चा कर रहा होता है। अगर आप सारी रात 1.5 टन का एसी चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 1.5 टन का एसी रात के टाइम में कितने यूनिट कंज्यूम करता है। जो 1.5 टन का एसी होता है वो पहले घंटे में तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर यानी कि अपनी पूरी ताकत 2200 वाट के साथ चल रहा होता है। उस टाइम कमरा गर्म होता है, जब तक कमरा ठंडा नहीं हो जाता वो इसी तरह से पूरा खर्चा कर रहा होता है।
तो इस टाइम में 9 से 10 एम्पेयर यानी कि 1 घंटे में खर्च कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि पहले घंटे के बाद एसी जो है वो तकरीबन 2 एम्पेयर पे आ जाता है, कुछ लोगों का 4 साढ़े 4 एम्पेयर पे आके रुक जाता है। तो अगर आपका एसी 2 से सवा 2 एम्पेयर फी घंटा खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये बनता है कि आधा यूनिट 1 घंटे में एसी खा रहा है। तो अगर आपका एसी 4 से साढ़े 4 एम्पेयर 1 घंटे में खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से अगर सारी रात आपका एसी चलता है यानी कि तकरीबन आप रात के तकरीबन 15 घंटे या 16 घंटे आप एसी चलाते हैं तो 16 घंटों में तकरीबन अगर 2 एम्पेयर खर्चा है तो ये बन जाते हैं तकरीबन 8 यूनिट, यानी कि पूरे 16 घंटों में उसने 8 यूनिट खर्च किए और पहले घंटे में उसने खाए हैं 2 यूनिट। 8 और 2 ये हो गए 10 यूनिट, यानी कि पूरी रात अगर 16-17 घंटे आप एसी चलाते हैं तो आपका एसी जो है वो 8 से 10 यूनिट खर्चा करता है। इसके अलावा अगर आपका एसी पूरी रात 4 एम्पेयर या साढ़े 4 एम्पेयर पे ही चलता रहता है तो इसका मतलब है कि 15-16 घंटे का मतलब है कि 15-16 यूनिट उसने खर्च कर लिए और जो पहला घंटा है उसके 2 यूनिट भी डाल लें तो ये तकरीबन आपके 18 यूनिट बन जाते हैं पूरी रात में। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए कि आपका एसी ऐसा होना चाहिए कि वो रात को 2 सवा 2 या 2.5 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पूरे महीने में कितना खर्चा होता है, कितने यूनिट आपका एसी खर्च करता है, कितने यूनिट आपकी फ्रिज ने खर्च किए, आपके जो सीलिंग फैन है उन्होंने कितने यूनिट खर्च किए।